ग्रोसरी तो महीने के शुरू में हर घर में ही आती है, लेकिन हर किसी का लेके आने का, उसको सँभालने का हर तरीका जो होता है ना, हर किसी का अपना-अपना होता है कि किस तरीके से कोई सामान लेके आता है, कितना लेके आता है और उसको किस तरीके से सँभालता है। लेकिन सामान सँभालते वक़्त हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वज़ह से हमारी जो चीज़ होती है ना, वो वक़्त से पहले ही ख़राब होना शुरू हो जाती है और हमारा पूरा महीना जो होता है ना, वो भी अभी नहीं गुज़रा होता। अच्छा, वो कौन-सी गलतियाँ होती हैं जो कि हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रॉसरी जो होती है, हमारी जो चीज़ें होती हैं, वो टाइम से पहले ही सड़ना, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आज इस पे बात करेंगे और साथ-साथ अपनी ग्रॉसरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जिस तरह से मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हर किसी का ग्रॉसरी करने का तरीका अलग-अलग होता है, जगहें अलग-अलग होती हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले एक ये भी बात है कि जब भी आप लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करें तो कोशिश करें किसी बड़े जो होते हैं ना स्टोर्स उनसे करें, जिस तरह से बड़े-बड़े सुपर स्टोर्स बने हुए होते हैं। तो क्योंकि अब इसका मतलब ये है, बड़े सुपर स्टोर पे शॉपिंग करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने हज़ारों खर्च करने हैं, लाखों खर्च करने हैं। इसका मतलब ये है कि जो बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं ना, उनके ऊपर अक्सर औक़ात डिस्काउंट्स लगे हुए होते हैं। साबुन पे डिस्काउंट्स लगे हुए होते हैं, शैम्पू पे लगे हुए होते हैं या फिर मसाले वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर डिस्काउंट्स लगे हुए होते हैं, तो फिर हमें ना बहुत फ़ायदा हो जाता है इस तरीके से। तो इधर देखें, ये मेरी ग्रॉसरी है, ये इंशाल्लाह ये महीने से ऊपर तक ज़्यादा तक चलेगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जिस तरह से पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने सारे अपने जितने भी मेरे बॉक्सेस थे दालों वाले या फिर साबुन था, सर्फ़ था, शैम्पू थे, जो भी था, मतलब मैंने सारी चीज़ें जो है ना सबसे पहले चेक कर ली थी कि मुझे किस चीज़ की जो है ना कितनी ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी में मुझे चीज़ चाहिए। अच्छा जी, इधर ये देखिए, मैं दाल जो है ना, दाल वाला बॉक्स जो है उसको मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि वो वाली जो दाल है वो काफ़ी मकदार में पड़ी हुई है। तो मैं अगर वो वाली दूसरी दाल इसी के ऊपर डाल देती ना, तो फिर नीचे वाली जो दाल थी ना वो ख़राब हो जाती, उसमें कीड़ा लग जाता और वो मेरे किसी काम में नहीं आती। तो हमने करना ये है, जो पुरानी दाल पड़ी हुई होती है ना, सबसे पहले उसको किसी बाउल में निकाल लेना है। जो न्यू दाल हम लेके आए हैं उसको नीचे डालना है और जो पुरानी वाली उसको ऊपर डालना है, ताकि वो पहले यूज़ हो सके और जो न्यू वाली दाल हम लेके आए हैं फ्रेश है वो नीचे पड़ी रहे, ताकि वो बाद में यूज़ हो सके और वो ख़राब ना हो। इसी तरीके से हर बंदा जो होता है ना वो अपने-अपने हिसाब से चीज़ ख़रीदता है। कोई जो होते हैं वो थोड़ी चीज़ें ख़रीदते हैं, उनकी फ़ैमिली छोटी होती है। कोई लोग जो होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं, उनकी फ़ैमिली बड़ी होती है। लेकिन कुछ चीज़ तरीके वो होते हैं जो कि हम लोगों को जिस बात का ख़्याल रखना पड़ता है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि दाल जो होती है, ये देखें, जिस तरह से मैंने ये वाली दाल भी निकाल ली है इसके बाउल में। पहले मैं जो इसके बॉक्स में नीचे न्यू वाली जो फ्रेश दाल है वो डाल दूँगी और जो ऊपर दूसरी डाल दूँगी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग अपनी चीज़ को बचाना चाहते हैं ना, तो हम लोग इस तरीके से बचा सकते हैं। बड़े ही मतलब कि मुनासिब रहता है ये वाला जो तरीका है। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है, जब भी आप लोगों ने रीफ़िल करना है दालों वाले डब्बों को, आप लोगों ने कोशिश करना है, अगर हर मंथ में नहीं वॉश कर रहे तो 1 मंथ छोड़ के 1 मंथ में लाज़मी वॉश कर लें। ये मैंने पिछले मंथ तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा जो डब्बे थे मैंने इनको वॉश कर लिया था और कुछ जो हैं उनको मैंने अभी ही वॉश किया है इसी मंथ। जिस तरह से मेरी, अब मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि कौन-कौन से बर्तन मैंने अभी वॉश किए हैं, जो कि मैंने रीफ़िल अभी तक नहीं किए, ताकि वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अच्छा, अगर आप लोग इस तरह से बर्तन जो है वो वॉश करते हैं ना, तो आप लोग किचन में जितनी देर मर्ज़ी रखे रहें, उनके अंदर से नमी नहीं जाती। इतनी ज़्यादा धूप है, आप ऐसा किया करें कि बर्तन जो है उनको वॉश करके थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें, ताकि उनके अंदर से नमी अच्छे तरीके से सूख जाए। अभी तो बंदे सूख रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो फिर बर्तन कैसे नहीं सूखेंगे। तो अभी ये देखिए, ये मैकरोनी मैंने जो फ्रेश लेकर आई थी वो मैंने दूसरे डब्बे में रीफ़िल करके रख दी है, और ये जो पुरानी वाली पड़ी थी ना, ये बड़ा ही प्यारा एक मेरे पास जो है ना वो वाला जार था, जिस तरह से ना छोटी सी हांडी टाइप जो होती है ना वो वाली थी, ये इसमें आइसक्रीम थी। तो मैंने उसके अंदर जो है ना दूसरी बची हुई मैकरोनी डाल दी है, ताकि मैं पहले इसको यूज़ कर लूँ और बाद में उसको यूज़ करूँगी। इसी तरीके से हमारी इस तरह से जो मसाले वाले बॉक्सेस होते हैं उनको भी देख लें आप लोग, जो पहले से खुले हुए पड़े हुए हैं आपके पास, पहले वो वाले यूज़ करें, उसके बाद फिर जो न्यू वाले हैं वो यूज़ करें। ये मैंने सारे इस तरह से इस बास्केट में रख दिए हैं। अच्छा,
हमारी चीज़ तो सँभल जाती है, लेकिन फिर हम लोगों ने कोशिश ये भी करनी होती है, अच्छा होम मेकर्स जो है ना हम लोगों ने ये भी कोशिश करनी होती है कि चीज़ हमारी भी सँभल जाए और उसके साथ-साथ वो पड़ी हुई प्यारी भी लगे, खूबसूरत भी लगे। इस तरीके से जब ये मैं इसको केबिन के अंदर सेट करूँगी ना, तो ये बड़ा ही प्यारा लगेगा। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, जब मैंने सेट किया था उसके बाद फिर कितना प्यारा लग रहा था। अच्छा, ये वाला एक जार है, ये ना जो बच्चों वाली चॉकलेट होती है ना, ये वो वाली थी। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख दिया था। इसके अंदर मैंने जो है ना धनिया, साबुत धनिया जो है ना वो डाल के रख दिया है। अच्छा, आप कोई भी चीज़ इस तरह से मसाला वगैरह जो होता है ना, वो शीशे के जार में अगर रखते हैं ना, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शीशे का जो जार होता है इसके अंदर नमी नहीं आती। जो प्लास्टिक के जार्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उनके अंदर जो है ना कीड़ा लग जाता है, क्योंकि उनके अंदर नमी आ जाती है। इसी तरीके से ये जो मिर्च थी, ये मैंने ऐसे ही पहले पैकेट के अंदर ही रखी हुई थी। तो मैंने नीचे जो मैं न्यू पैकेट लेके आई थी, मैंने उसको डाल दिया, और उसके ऊपर जो पड़ा हुआ था पहले वाला पुराना, वो मैंने डाल दिया है, ताकि फ्रेश जो चीज़ है ना, वो तो 4 दिन गुज़र जाएँगे, वो तो 4 दिन निकाल देगी, लेकिन जो हमारी पुरानी चीज़ है उसके अंदर कीड़ा लग जाएगा। अगर हम वो नीचे रख देंगे तो फिर उसकी वजह से हमारी जो न्यू चीज़ है ना, वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, इधर ये जैम वाला बॉक्स है, इसको भी मैंने ऐसे, अच्छा कोई मैं आपको बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना बाहर से शॉपिंग, इस तरह के डब्बे वगैरह जो होते हैं ना, जार्स वगैरह जो होते हैं, ये मेरी दालों वाले जो हैं, ये मसाला जात वाले जो जार्स हैं, मैं बिल्कुल भी बाहर से जो है ना इनको परचेज़ नहीं करती। आपने देखा है मेरे पास जितने भी डब्बे हैं ना, वो सारे के सारे मेरे घर के बनाए हुए हैं। वो कैसे बनाए हुए हैं, अब मैं कोई फैक्ट्री तो लगा के बैठी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब ये है कि मेरे जो चाय वाली पत्ती आती है ना, उसके बॉक्सेस इतने ज़्यादा खाली हो गए थे। मैंने उनको वॉश करके अच्छी तरह से खुश्क करके उनके अंदर दालें डाल दी हैं। आपके सामने ही अभी मैंने रिफ़िल करके उनको रखा है। उसके बाद फिर आइसक्रीम वाले डब्बे हैं। तो इसी तरीके से मैं ना बहुत सारे पैसे जो है अपने बचा लेती हूँ इसी तरीके से। अच्छा, इधर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बच्चों के लिए लाज़मी चाहिए होती हैं। ये मेरे बच्चे ने बड़े शौक से जो है ना रंगीन सेवइयाँ ली थी, और ये जैम्स वग़ैरह, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बच्चों के लिए लाज़मी ख़रीद लिया करें। अगर बच्चे सालन के साथ खाना ना खाएँ तो फिर इनके साथ बड़े शौक से खा लेते हैं। अच्छा, इधर ये देखें, ये मेरी ऑयल बॉटल है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ना, मैंने कल की वॉश करके रखी हुई थी, और ये बिल्कुल साफ़-सुथरी और खुश्क हो चुकी है। इसके नीचे वाली जो डिश है उसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद फिर अब मैं इनको दोबारा सेट करूँगी और आपके साथ जो है ना शेयर भी करूँगी कि किस तरीके से मैं इनको सेट करती हूँ। तो ये मैं मिक्स अचार लेके आई थी। मिक्स अचार जो है ना, आज इस दफ़ा मैंने अचार घर का नहीं बनाया। बस पता नहीं क्यों इस दफ़ा दिल ही नहीं किया। हर दफ़ा जो है ना घर का अचार बन जाता है, लेकिन इस दफ़ा नहीं बना। तो ये मैं बाज़ार से लेके आई थी। ये वैसे भी मुझे वो जो मतलब कि स्टोर वाला भाई था ना, वो रिकमेंड कर रहा था कि बाजी ये बहुत अच्छा है अचार। तो इस तरीके से अगर छोटी-मोटी चीज़ें हम लोग अपनी एन्जॉयमेंट के लिए ट्राई कर भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये 350 की मेरे ख़्याल में ये छोटी-सी बाल्टी उसने दी है मुझे, और किलो से ज़्यादा इसमें अचार होगा। तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ होता है। तो ये होममेड है, उन्होंने कहा कि ये होममेड है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो इस तरीके से मैं इसमें थोड़ा-सा मैं तेल लाज़मी ऐड करूँगी अभी। इस तरह इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके, अच्छा जब भी आप लोग अचार निकालते हैं, वो बाल्टी बड़ी हो या छोटी हो, उसको जो है ना साफ़ लाज़मी किया करें, वरना उसके ऊपर डस्ट जम जाती है, और फिर वो ना घंटा वाश किए करना पड़ता है, फिर जाके वो डस्ट उतरती है। तो इस तरीके से अब मैंने ना इसके नीचे एक और प्लेट रखी है। मैं सफाई के मामले में ना कुछ एक्स्ट्रा ही पॉसेसिव हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों, मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि मुझे सफाई करने वाली जो है ना बीमारी है, तो मेरे से नहीं रहा जाता। तो ये मैं अब इधर नीचे ना ऑयल वगैरह लग गया था और डस्ट वगैरह भी लग चुकी थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ये जो अपना लिक्विड बना के रखा हुआ है ना, उसी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, मतलब कि साफ़ कर देती हूँ। अगर हम देखें लगे हाथ ही अपना काम ख़त्म कर देते हैं ना, तो फिर हमें ज़्यादा देर तक खपना नहीं पड़ता, हमें फिर डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं आना पड़ता। जिस तरह से आपको पता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि हम लोग जो है ना परेशान ही होकर रह जाते हैं। किचन में काम करना ज़्यादातर बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी ये डिश मुझे काफ़ी बड़ी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसके नीचे ना छोटी डिश रखती हूँ। छोटी डिश जो है ना वो पड़ी हुई अच्छी भी लगती है। ये देखें, इस तरीके से मैंने इधर ऐसे अचार रख दिया है प्लेट के अंदर, ताकि इसका जो अचार का ऑयल है ना वो नीचे ना लगे। अगर वो नीचे लगेगा तो फिर मेरा जो है ना काउंटर टॉप गंदा हो जाएगा, और फिर मुझे बार बार उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो ये भी एक टिप है कि आप नीचे प्लेट रख दिया करें, जो बॉक्सेस होते हैं, जो जार्स होते हैं, ताकि आपका जो काउंटर टॉप है ना उसके ऊपर निशान ना पड़े। निशान पड़ जाते हैं फिर वो जाते भी नहीं हैं जल्दी।
इसी तरीके से छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम लोग उनको फ़ॉलो कर लें अपने सामान को लाने में, अपने पहली तो ये मैंने बताई है ना कि सबसे पहले अपना सामान लिख लें। कोई भी एक्स्ट्रा सामान जो है ना आप ना लेकर आएँ, जिसकी वजह से आपका बजट आउट हो जाए। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप लोग अपना सामान लेके आएँ, उसको फ़ौरन से बच्चों अपने डब्बों में रिफ़िल करें, इससे पहले कि उसको चींटियाँ वगैरह चढ़ जाएँ और वो ख़राब हो जाए। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताई है, वो ये बताई है कि जब भी अपने डब्बे रिफ़िल करें, उनको आपने पहले वॉश कर लेना है, और वॉश 1 दिन पहले करना है, या फिर आप लोगों ने वॉश करके उसको धूप पे रख देना है ताकि अच्छे तरीके से नमी निकल जाए। अगर उनके अंदर नमी रह जाएगी तो आपकी जो दालें होंगी, आपका जो सामान होगा वो ख़राब हो जाएगा और वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप लोग मसाले जात वग़ैरह लेकर आते हैं, उनको जो है ना आप कोशिश किया करें कि आप एयर टाइट जो जार होते हैं हमारे, मतलब के जो शीशे के जार होते हैं, उनके अंदर डाल के रखें ताकि उनके अंदर नमी ना आए, और वो जो फिर मोटी-मोटी सी गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना उनकी मसालों की, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उस गुठली के अंदर कीड़े होते हैं, तो वो ना फिर वो नहीं बनते। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मेरे मसाला जात में इस तरह से कीड़े नहीं लगे, क्योंकि मैं उनको जो शीशे वाले जो बॉक्सेस होते हैं, जार्स होते हैं, मैं जैम वाली जो डब्बियाँ होती हैं उनको अच्छे तरीके से वॉश करके ना मैं उनके अंदर अपने अक्सर मसाला जात जो होते हैं उनको रखती हूँ। तो इसी तरीके से छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिनकी वजह से हम अपने घर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं और अपने बहुत सारे पैसों को हम लोग बचा सकते हैं। अब आपने ये नहीं कहना कि आपकी ये तो बातें हमें पता थी, या फिर हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम कोई पागल हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत अक्लमंद हैं। मतलब ये है, आप भी अपनी रूटीन शेयर करें ताकि मुझे पता चले, कोई अगर मेरी गलती है तो फिर जो है ना वो आप लोग निकाल सकें। अगर आप लोगों को कुछ मेरी वीडियो में से सीखने को मिल रहा है तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है ना। तो यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी आज आप लोगों के लिए। मेरा बजट आपको कैसा लगा, मेरी जो है ना ग्रोसरी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने सब कुछ मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में बताना है। चलें जी जनाब, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। तो जी एक छोटा-सा कमेंट लाज़मी किया करें। आप लोगों का कमेंट देख के ना बड़ी दिल को तसल्ली होती है, बड़ा जो है ना अच्छा लगता है। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।